नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का क्षेत्र मिति और ये चैप्टर है 13.5। और कल पिछले क्लास में हमने 2 नंबर तक प्रश्न किया था। आज ये तीसरा प्रश्न की बारी है और तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसे ध्यान समझिए। पढ़ने दो। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सर एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है, उसकी कितना ऊंचाई बनाया जाए कि उसका इतना घन मीटर द्रव आ सके। मतलब आयतन दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान समझिए। एक घनाभाकार बर्तन का लंबाई दिया हुआ है, घनाभाकार बर्तन की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई का पता नहीं तथा घन का आयतन दिया हुआ है। घनाभ का आयतन दिया हुआ है। आयतन 380 मीटर क्यूब दिया हुआ। अपने को पता है कि घन का आयतन बराबर होता है, बाबू जानते हो क्या होता है? कोई बताएगा? घन का आयतन बराबर होता है LBH। L होता है, B होता है, H होता है बराबर 380। और यह लेके L मतलब लंब 10 और B मतलब चौड़ाई 8 और H का रह गया H बराबर। और जानते हो 8 दहे 80, H बराबर 380। अब जानते हो कि नहीं रे? H बराबर क्या हो जाएगा? 380 बट्टा 80। अब कटाओ तुम लोग, कौन सा बटा बता देते हैं? 0 कट गया, बन गया हीरो, है ना? बताओ। देखो ये सुन्ना कट गया तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 8 चौका 32, 32 चले गए, बच गया 6 पर देंगे शून्य, अपने मन से मतलब बैठाएंगे 60, 8 7 56। अरे हुआ कि नहीं? बच गया 4 शून्य, 8 पंचे 40 लिख देंगे। अतः बर्तन की ऊंचाई H बराबर 4.75 मीटर। बस सवाल में ना तो कोई तब था ना तो हम था। ये 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है गड्ढा खुनवाना है। कैसा? एक गड्ढा खुनवाना है वो घनाभ के तरह का। घनाभ जानते हो? ये रूम कैसा है? घनाभाकार है ना? तो घनाभ के आकार का एक गड्ढा खुनवाना है हमको। और जब गड्ढा खुनवाते हैं तो गड्ढा खुनवाएंगे तो हमको 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुनवाने का खर्चा 30 टका है। तो गड्ढा बनवाने में कितना रुपया लगा, यह बात हमको जानना है। तो पहले बात, घनाभाकार गड्ढा में घनाभाकार गड्ढे की
लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो लंबाई को बोल दिया है 8 मीटर और चौड़ाई दिया है 6 मीटर और ऊंचाई दिया है 3 मीटर। दिया तो है, ये दिया तो है। और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? अरे बोलो क्या होता है फॉर्मूला? होता है एल बी एच होता है। क्या होता है? क्या होता है? एल बी एल गुना बी गुना एच। ये लेके आयतन आयतन बराबर एल बी एच मतलब 8 गुना 6 गुना 3। 8 गुना 6 गुना 3 और जब गुना कीजिएगा तो 8 गुना 6 गुना 3 को तो कितना आएगा जी? 144 आएगा। कितना आएगा? 100 मीटर क्यूब। बोला 1 मीटर क्यूब गड्ढे करवाने का खर्च 30 रुपया है। इसीलिए 144 मीटर क्यूब गड्ढे करवाने का खर्च 144 गुने 30। क्या हो गया? 4 तिये 12, 4 तिये 12, 1 13 है ना, 3 1 4, 3 1 4 मतलब कितना हो गया जी? 4320 रुपया। 4320 टका लग गया ये गड्ढा खुनवाने में। समझे बात? 5 नंबर बोला है कि घनाभाकार टंकी की जो आयतन है, घनाभाकार टंकी का आयतन है ना, घनाभाकार टंकी में आयतन दिया हुआ है। आयतन बराबर है 50,000 लीटर। 50,000 लीटर है ना। अब 50,000 लीटर को हमको बनाना है मीटर क्यूब में करना पड़ता है। याद करो 1000 से भागा। जब हम करेंगे 1000 से भागा ये हो जाएगा 50 मीटर क्यूब। ये हो गया क्या? 50 मीटर क्यूब मतलब आयतन निकल गया। और लंबाई दिया हुआ है, और लंबाई दिया है कितना जी? लंबाई दिया है, टंकी की लंबाई 2.5 मीटर और गहराई 10 मीटर है ना। लंबाई 2.5 मीटर, गहराई 10 मीटर। तो भैया चौड़ाई का होगा जी? भैया चौड़ाई का होगा जी? तो आयतन का फॉर्मूला हमको आता है ना। आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर तो कितना हो गया? 50। एल बी एच बराबर 50। यहाँ कर दो एल का मान 2.5 गुना 10 गुना बी बराबर 50। कितना हो गया जी? हो गया 25 बी बराबर 50। इसीलिए बी बराबर 50/25। इसीलिए बी बराबर 2 मीटर। तो लिख देंगे अतः टंकी की चौड़ाई 2 मीटर
होगा। क्या होगा? 2 मीटर होगा। फटाफट उतारो। अब सुनो, अब बोला एक प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न, समझिएगा। आए, एक टंकी बना हुआ है, बड़ा टंकी बना हुआ, गांव के बीचों बीच एक बड़ा टंकी बना हुआ है। देखता है डस्टर, सफाई नहीं करें, कपार फोड़ देंगे हम, ठीक है। एक गांव के बीचों बीच एक बड़ा टंकी बना हुआ है। टंकी की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर का टंकी है। पकड़ा में लबालब पानी भरा हुआ है। हाँ, और गांव की जनसंख्या है 4,000। कितना है? 4,000 है। हाँ। और गांव के 4,000 में से प्रत्येक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए डेली। 150 लीटर पानी डेली यूज करता है अपना घर में, नहाने, खाने, पीने, सब कुछ से 150 लीटर पानी यूज करता है। तो इस टंकी के द्वारा, है ना, पहला बात ये कि प्रतिदिन कितना पानी जा रहा है? 400 गुना 150, लगभग 6 लाख लीटर पानी जा रहा है डेली। जा रहा है कि नहीं? इसका मतलब इस टंकी के द्वारा कितने दिन तक पानी की आवश्यकता पूरा कर सकेंगे, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? पहले टंकी का आयतन निकालना पड़ेगा। अरे निकालना पड़ेगा। अरे तो हमने निकाला टंकी का आयतन, तो हमने लिखा टंकी का, टंकी क्या है? घनाभाकार है रे, घनाभाकार अनुप्रिया आई है। अरे आई है जी। अरे जो लाने वाले गिफ्ट 20, 15, 6, 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर। टंकी का आयतन कितना हो गया? ध्यान समझना, आयतन बराबर होगा L गुना B गुना H, 20 गुना 15 गुना 6, 6 तिया 18 हो गया, है ना? 1800 मीटर रे, इस टंकी में 1800 मीटर क्यूब पानी अटेगा। अब देखो, गांव की जनसंख्या 4,000, गांव की जनसंख्या 4,000 और प्रत्येक व्यक्ति खपत 150 लीटर, तो प्रतिदिन खपत कितना हो जाएगा? प्रतिदिन खपत पानी हो जाएगा 4,000 गुना 150 लीटर, तो हो गया 15 चौके 60, 1 2 3 4 सुनना हो गया इतना लीटर। अरे लीटर को बदलो मीटर स्क्वायर में, तो कितना? 1,000 भागा देंगे 1,000 से भागा, तो दे दिए 1,000 से भागा। ये हो गया 600 मीटर। अब बात समझना, प्रत्येक दिन पानी खपत कितना हो रहा है? तो 600 मीटर क्यूब हो रहा है। कितना हो रहा है? और हमारे पास कितना पानी है? 1800, है ना? 1800 मीटर क्यूब है पानी। अरे मुंह बताओ, है ना? पर्याप्त पानी अठारह सौ बटे 600 बराबर, है ना? तो लिख दो, अतः 3 दिन तक ग्रामीणों को
इस टंकी के से पूर्ति हो सकती है। बस हो गया, उतार लो। समझिए 7 नंबर प्रश्न को। हमारे पास एक गोदाम है, बड़का गोदाम बना रहे हैं, ठीक है। अब गोदाम का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। आप लोग फल वाला क्रेट देखे, क्रेट फल वाला, वो क्रेट कितना क्रेट इसमें अड़ पाएगा। अब क्रेट का विमाएं दिया हुआ, गोदाम में कितना क्रेट हम कुछ कस पाते हैं, यही बात है। तो क्या करेंगे, गोदाम का आयतन और क्रेट का आयतन को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो पहले निकालेंगे हम क्या होता है, गोदाम का आयतन। सर जी गोदाम का आयतन निकालने के लिए गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन LBH होता है, तो दिया हुआ है 40 गुने 25 गुने 10। अब 25 चौके 100, 1 शून्य और 1 शून्य इधर। तो गोदाम कितना हो गया, 1000 मीटर क्यूब का गोदाम हो गया। हाँ भाई 10,000 मीटर क्यूब का गोदाम हो गया। 10,000 मीटर क्यूब का गोदाम। अब आते हैं क्रेट का आयतन। अब आते हैं हम लोग क्रेट का आयतन। क्रेट का आयतन 1.5 गुना सवा गुना आधा। जब गुना कीजिएगा तो निकलेगा 0.9, 0.9375, 9375 मीटर क्यूब। तो क्रेट की संख्या कितना हो जाएगा, क्रेट की संख्या बराबर हो जाएगा गोदाम का आयतन बट्टे गोदाम का आयतन बट्टे क्रेट का आयतन। दस 10,000 बट्टे 0.9375। अब कटाएंगे तो लगभग निकलेगा 1666, इतना निकलेगा। अतः गोदाम में 1666 क्रेट आएंगे। बात समझ में आई? कोई भाड़ा बात था नहीं, भागा दे दीजिए आप लोग। तो यही रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।